आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात पाकिस्तान की पनाह में रह रहे हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की, जिसके नए ठिकाने का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने दाऊद का नया ठिकाना समंदर में तैयार किया है। कराची के नजदीक अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक सेफ हाउस है। वक्त वक्त पर पाकिस्तान इसी सेफ हाउस में दाऊद को छिपाता है। क्या है डॉन के इस नए ठिकाने का राज, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। यह आखिरी वार्निंग है। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। इंडियन गवर्नमेंट इस बात के पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। (1993) का मुंबई ब्लास्ट का अहम मुलजिम दाऊद फरार है, तो इंडियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर उसे उसके किए की सजा दिलाना चाहती है। तो पाकिस्तान उसे पूरी तरह से महफूज रखे हुए है। दावा होता रहा है कि डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन के D13 बंगले में रहता है। इसके अलावा कराची की दूसरी जगहों पर भी दाऊद के ठिकानों के दावे होते रहे हैं, लेकिन आज हम दाऊद के जिस पते के बारे में बताने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन का सबसे नया पता है। दाऊद का ये ठिकाना भी पाकिस्तान के कराची में ही है, लेकिन ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक आइलैंड पर है, जिसे अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड दाऊद के कराची वाले क्लिफ्टन हाउस से महज 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्र के बीच इस आइलैंड में दाऊद के लिए सेफ हाउस बना है। ज़रूरत पड़ने पर दाऊद इस घर में अपनी बीवी के साथ पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की हिफाजत के घेरे में रहता है। दाऊद के इस नए ठिकाने के बारे में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को भी नहीं पता था। ये खुलासा तब हुआ जब दाऊद के खजानची फारूक टकला को UAE से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर फारूक टकला ने जो नया खुलासा किया वो बेहद सनसनीखेज है। सवाल उठता है, आखिर दाऊद को इस आइलैंड वाले ठिकाने पर जाने की ज़रूरत कब पड़ती है। आपको बता दें, पाकिस्तान में जब किसी इंटरनेशनल लीडर का दौरा होता है या फिर दाऊद पर इंडियन गवर्नमेंट का दबाव बढ़ता है तो डॉन को क्लिफ्टन वाले बंगले से शिफ्ट कर अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड के सेफ हाउस में भेज दिया जाता है, जहां दाऊद के अलावा उसकी बीवी महजबीन रहती है। दोनों मियाँ बीवी के अलावा किसी को भी इस सेफ हाउस में रहने की इजाज़त नहीं होती। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की हिफाजत को लेकर पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता। अंडा द्वीप पर डॉन को पाकिस्तानी सैटेलाइट फ़ोन मुहैया कराया जाता है। पाकिस्तानी अफसरान सैटेलाइट फ़ोन पर उससे ख़ास फ्रीक्वेंसी पर राब्ता कायम करते हैं। अंडा द्वीप पर रहने के दौरान पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। कोस्ट गार्ड का जहाज़ 24 घंटे सेफ हाउस के चारों तरफ पेट्रोलिंग करता है। यही नहीं, इमरजेंसी में अंडा आइलैंड से दाऊद को भगाने का भी इंतजाम है, जिसके लिए पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड का खास स्पीड बोट नाखुदा तैयार रहता है, जो 5 से 6 घंटे के अंदर दाऊद को दुबई पहुंचा सकता है। दाऊद का कराची वाला क्लिफ्टन हाउस हो या फिर अंडा आइलैंड का सेफ हाउस, हर जगह पाकिस्तानी आर्मी दाऊद को सिक्योरिटी मुहैया कराती है।
जराये के मुताबिक फारूक टकला ने खुलासा किया है कि 1.5 दहाई पहले पाकिस्तानी लोकल गुंडों ने दाऊद को मारने की सुपारी ली थी और उसे मारने अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड पर भी पहुंच गए थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने सेफ हाउस में रह रहे दाऊद को बचा लिया था। इसके अलावा छोटा राजन ने भी दाऊद को मारने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा कोशिशें की थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के हिफाजती घेरे के चलते दाऊद बचता रहा। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान दाऊद की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करके रखता है। सवाल है, आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्या लालच है जो दाऊद की हिफाजत में जरा भी कोताही नहीं बरतता? आखिर दाऊद को जगह जगह छिपाकर पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल क्यों झोंक रहा है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। मुंबई के टेरर अटैक्स कराची की ओर इशारा करते हैं, जहां हमारा मोस्ट वांटेड मैन छुपा हुआ है। झूठ बोल रहा है वाले, मार पुलिस को, वाले ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शूट हिम। तारीख गवाह है, पाकिस्तान हमेशा ही हिंदुस्तान के गुनाहगारों को पनाह देता रहा है। दाऊद को छिपाने और हिफाजत देने के लिए तो पाकिस्तान ने खास इंतजाम किए हुए हैं। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनाहगार दाऊद इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान इसी भगोड़े दाऊद को कराची तो कभी अंडा द्वीप पर सेफ हाउस में छिपाता रहता है। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो हिंदुस्तान के नंबर 1 दुश्मन दाऊद को पाकिस्तान पनाह देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा? आपको बता दें, इसकी कई वजह हैं, जिसमें दाऊद को पनाह देने के मामले पर हिंदुस्तान के दावों को झूठा साबित करना है तो अंडरवर्ल्ड के दुश्मनों से दाऊद को बचाना भी शामिल है। साथ ही दाऊद को हिफाजत देने के बदले पाकिस्तानी एजेंसीज उससे मोटी रकम वसूलती हैं। यही नहीं, दाऊद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड के रास्ते भी मोटी कमाई करता है। दाऊद के लिए भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिलने से उसकी जान महफूज है तो पाकिस्तान की सरपरस्ती में उसके जुर्म की सल्तनत 52 मुल्कों में चलती है, जिसमें भारत से लंदन तक और साउथ अफ्रीका से दुबई तक शामिल है। पाकिस्तान के रहमो करम पर दाऊद ने दुनिया में तकरीबन 1 लाख करोड़ की सल्तनत खड़ी कर ली है। इतना ही नहीं, दाऊद के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को दहशतगर्दी की डोज भी देता रहता है। चाहे हवाला कारोबार के जरिए दहशतगर्दों की फंडिंग हो, अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए, समझा गया? या फिर दहशतगर्दी की साजिशों को अंजाम देने के लिए बम बारूद बंदूकों का इंतजाम करना हो। हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश में दाऊद का इस्तेमाल करता रहता है पाकिस्तान, लेकिन हाल के बरसों में दाऊद के अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा है। जो दुबई उसके जुर्म की दुनिया का हेडक्वार्टर था, आज दुबई से दाऊद गैंग के पांव उखड़ रहे हैं। दुबई के अलावा भी कई मुल्कों में दाऊद पर शिकंजा कसता जा रहा है तो उसके करीबी भी पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुबई से फारूक टकला और मुंबई से दाऊद के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी भी डी कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। तो पाकिस्तान में भी अपने खास गुर्गे छोटा शकील से दाऊद की अनबन होने की खबर है। ऐसे में पाकिस्तानी एजेंसियों को डर है कि अगर दाऊद और छोटा शकील की राहें जुदा हुई तो डॉन के खिलाफ भारत का एक्शन बढ़ सकता है। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान कोई चूक नहीं चाहता। पाकिस्तान में दाऊद कराची के क्लिफ्टन में ही नहीं रहता, बल्कि मौका पड़ने पर दाऊद को अंडा द्वीप के सेफ हाउस में भी पहुंचा दिया जाता है। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बीवी ने क्यों उजाड़ा अपना सुहाग, मियां बीवी के कत्ल का राज कैसे हुआ बेनकाब और एक माजूर को किसने बनाया हवस का शिकार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की, जहां घर में सो रहे मियां बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुए डबल मर्डर ने पुलिस अफसरान के होश उड़ा दिए। कातिलों तक पहुंचना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। इसी बीच पुलिस को एक क्लू हाथ लगा और अंधे कत्ल का हो गया पर्दाफाश। मुलजिम पहुंच गए सलाखों के पीछे। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए तस्लीम और शमीम हैं, जिन पर जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर और उनकी बीवी का बेरहमी से कत्ल करने का इल्जाम है। वारदात 7 मार्च को अंजाम दी गई थी, लेकिन असलियत से पर्दा अब उठ सका है। पूरे मामले पर गौर करें तो जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले हरि प्रसाद वर्मा अपनी बीवी के साथ मोहनगंज थाने के नजदीक किराए के कमरे में रहते थे। 7 मार्च की सुबह उनका दामाद मिलने पहुंचा तो कमरे का गेट बाहर से बंद था। अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। हरिप्रसाद वर्मा और उनकी बीवी सावित्री की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डबल मर्डर की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर लगते ही पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। थाने से महज 100 मीटर के फासले पर हुए डबल मर्डर ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। पुलिस पर मामले को जल्द से जल्द हल करने का दबाव था। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ कि मरने वाले मियां बीवी का अपने बेटे और बहू से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े के चलते वो कुछ महीनों से थाने के पास किराए के कमरे में रह रहे थे। पुलिस का शक मरने वालों के बेटे की तरफ तो गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हाँ, ये बात सही है कि संपत्ति विवाद को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन घटनास्थल का जब हम लोगों ने दोबारा से फिर से उसका गहन निरीक्षण किया तो और भी चीज़ें सामने आई और उन्हीं चीज़ों में से ही ये खुलासा हुआ कि 302 के बजाय ये 460 के उस अपराध हुआ है। पुलिस अभी तफ्तीश में ही जुटी थी कि पता चला मरने वाले जोड़े के पड़ोस में रहने वाले सलीम ने वारदात से पहले उन्हें फोन किया था। पुलिस ने जब सलीम को तलाशा तो पता चला वो कई दिन पहले ही कमरा खाली कर चला गया था। उसने फोन नंबर भी बदल दिया था। फिर क्या था, पुलिस का शक और गहरा गया। और बगल के कमरा एक बंद था, जिसमें हमने सब किराएदारों का, उसको जानने वालों का, हर तरह से, हर एंगल से, क्योंकि डबल मर्डर था, बहुत ही सेंसेशनल था। हमारे लिए बड़ा चुनौती भी थी इस चीज़ को खोलना। और थाने से ही कुछ ही दूरी पे थी। हमारे ऊपर दबाव था मानसिक रूप से कि इसको कितनी जल्दी हम इसका सही खुलासा कर सकें। तो हर बिंदु को लेके हम चले। तो बगल के कमरे में जिस आदमी का होना और मृतक का कॉल डिटेल का आने पे वो कोइंसिडेंटली उसी नंबर का था जो कि उसके बगल से कुछ दिन पहले कमरा छोड़ के चला गया था। तो हमारा शक उसी पे चला। जब उसके CDR को हमने निकलवाया तो 2 दिन बाद पता चला उसने नंबर बदल दिया, तो हमारा शक और गहरा हो गया। पुलिस ने अपना जाल बिछाया। तस्लीम और उसके भाई शमीम को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने कत्ल करने की बात कबूल दी और वारदात लूट के इरादे से अंजाम देने की बात कही। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तस्लीम है और उसका भाई शमीम है। जो अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया है उसके अनुसार उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके ऊपर कुछ की उधारी भी थी। उस उधारी को चुकाना उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो उसे पता था कि वो बगल में मास्टर रहते हैं, उनके पास किस समय कितना पैसा रहता है, और उसी पैसे की लालच में, उसी की चोरी की नीयत से वो उनके घर में घुसा। पुलिस ने मुलजिमों के पास से कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, हथौड़ा, मोबाइल फोन, लूट के 15,000 रुपए और दूसरा सामान बरामद कर लिया है। चाकू बरामद हुआ है छोटे भाई शमीम के कब्जे से, हथौड़ी जिससे सारे घाव कारित किए गए हैं मृतक मास्टर के और उसकी पत्नी के खोपड़ी पे जो आए हैं,
और मोबाइल जो गायब हुआ था वो बरामद हुआ। और घटना में प्रयुक्त जो भी जैकेट, कपड़े, जूते, चप्पल, सारी वो चीज़ें जो घटना के वक्त उनके पास थी, वो सब चीज़ें, उनके द्वारा चुराई गई चीज़ें सब बरामद हो गई। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डबल मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को आला अफसरान ने 5,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुरस्कार 5,000 उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। जी मीडिया के लिए अमेठी से सतीश बरनावल की रिपोर्ट। बात उस कलयुगी बीवी की जिसने देवर के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। पहचान छिपाने के लिए लाश को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं जुर्म 7 तालों में भी किया जाए छिप नहीं सकता। वारदात उत्तर प्रदेश के बागपत में अंजाम दी गई है। बागपत के थाना छपरौली पुलिस की गिरफ्त में आई पूजा और उसका देवर प्रवीण है। शबगा गांव की रहने वाली पूजा पर अपने देवर के साथ मिलकर शौहर हरेंद्र का कत्ल करने का इल्जाम है। हद तो तब हो गई जब दोनों ने लाश की पहचान छिपाने के लिए जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया। लेकिन दोनों का जुर्म छिप नहीं सका। पूरे मामले पर गौर करें तो 7 मार्च को पुलिस को एक नौजवान शख्स की अधजली लाश मिली थी। लेकिन गांव के लोगों ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था। 6 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी। सबका गांव है छपरौली थाने में, उसके जंगल में, और हम लोगों ने उसके शिनाख्त का बहुत प्रयास किया, शिनाख्त नहीं हो पाई। बॉडी को पेट्रोल डाल के जलाया गया था। यद्यपि उसका चेहरा काफ़ी कुछ पहचानने योग्य था, कई चीज़ें और शिनाख्त योग्य थी, लेकिन गांव वालों ने किसी ने नहीं पहचाना उसे। हम लोगों ने बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोग शिनाख्त का प्रयास लगातार करते रहे। कहीं से हमको ये सूचना मिली कि ये लड़का इसी गांव का है, जानबूझ के इसकी शिनाख्त नहीं की जा रही है। पुलिस के लिए मरने वाले की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मरने वाले की हाथ की अंगूठी से उसकी पहचान गांव के रहने वाले हरेंद्र के तौर पर हुई। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पता चला हरेंद्र को शराब पीने की लत थी। वो आए दिन घर वालों से झगड़ता रहता था। फिर क्या था, शक की सुई घर वालों पर गई। पुलिस ने हरेंद्र की बीवी पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने असलियत से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने और गहनता से तफ्तीश की तो ये पता चला कि इसी के सगे भाई ने और इसकी पत्नी ने मिलकर इसकी हत्या की है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने घटना का इकबाल किया है और जिस गाड़ी में उसको डाल के ले गए थे वह गाड़ी बरामद हो गई है और जिस केन में पेट्रोल ले गए थे वो केन बरामद हो गई है। एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है इसमें और दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हत्या का कारण ये जो मृतक है ये काफ़ी शराब पीता था और शराब पी के अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, संपत्ति भी खुर्द-बुर्द कर रहा था, इसलिए पूरा परिवार इससे परेशान था। उस रात भी झगड़ा कर रहा था, उसी झगड़े के कारण ही इसकी हत्या की गई। पूजा के मुताबिक वारदात वाले दिन हरेंद्र शराब के नशे में उसकी पिटाई कर रहा था। देवर प्रवीण ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी बीच दोनों ने हरेंद्र का गला दबा दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शराब पी कर मार पिटाई कर रहा था मेरे साथ। अच्छा। तो मार पिटाई के बाद सुन के मेरा देवर आ गया। उसने आके उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। मुझे छुड़ाने लगा तो मेरे देवर के हाथ उसके गले पे आ गया और इत्तेफाक से वो मर गया। हरेंद्र की मौत के बाद पूजा और देवर प्रवीण लाश को गाड़ी में डालकर जंगल में ले गए और पहचान छिपाने के लिए लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। फिर क्या किया तुमने सबके साथ? फिर हम बहुत डर गए। हमने सोचा इसका क्या करा जाए। जब सुबह तो हम फंसे तो हमने सब ले जाके जला दिया। पूजा और प्रवीण ने अपना जुर्म छिपाने के लिए तमाम कोशिशें की लेकिन उनका गुनाह छिप नहीं सका। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी मीडिया के लिए बागपत से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक माजूर जो हो गई अस्मत दरी का शिकार।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात उस माजूर लड़की की जिसे एक कदम चलना फिरना भी दुश्वार होता है। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी भुला नहीं सकती। लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अस्मत दरी को अंजाम दिया गया। लड़की 7 महीने की हामिला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन जिले की बरेली पुलिस थाने में इंसाफ की गुहार लगाने आई 24 साल की माजूर है। पड़ोस में रहने वाले 26 साल के शादीशुदा आशीष ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। 7 महीने पहले आशीष ने लड़की को डरा धमकाकर जबरदस्ती अस्मत दरी को अंजाम दिया, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की के हामिला होने का पता चला। माजूर लड़की के प्रेग्नेंट होने की खबर ने उसके घर वालों के भी होश उड़ा दिए। पूरे मामले पर गौर करें तो दलित फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की पैदाइशी माजूर है। उसकी मां बाहर काम करने गई तो आशीष घर में घुस आया और फिर लड़की के माजूर होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती उसकी अस्मत तार-तार कर दी। किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। ये आशीष कौन है? आजू बाजू रहता था या वो थोड़ी दूर रहता था? आने जाना था अपने घर पर। ये जबरदस्ती की उसने। डर की वजह से लड़की ने किसी को भी आप बीती नहीं बताई, लेकिन 7 महीने बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने लड़की को 7 महीने का हामिला होने की बात बताई, जिसके बाद लड़की ने अपने साथ हुई अस्मत दरी का खुलासा किया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और मुलजिम आशीष को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ में आशीष धाकड़ 26 साल का लड़का है, विवाहित है। इसने जो है 7 माह पहले रेप किया था। 75/450 506 IPC का प्रकरण दर्ज है। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। आशीष ने इस माजूर लड़की के साथ जो किया शर्मसार करने वाली वारदात है। जिस लड़की का खुद चलना फिरना दुश्वार हो वो आने वाले बच्चे की परवरिश कैसे करेगी, ये ना तो लड़की को ही समझ आ रहा है और ना ही उसके घर वालों को। अब सब की निगाहें कानून पर टिकी हैं। कोर्ट मुलजिम को उसके किए की क्या सजा देगा और माजूर को क्या राहत मिलेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।